क्या है मतलब इमरान खान की क्या पॉलिसियां आए दिन उसने मसाइल खड़े किए होते हैं, हुकूमत की क्या पॉलिसी? लेकिन इमरान खान तो इस टाइम हुकूमत में नहीं है, लेकिन हुकूमत में नहीं है, लेकिन हुकूमत के लिए मसाइल तो पैदा कर रहा है ना। नहीं, ये सिस्टम खराब कब से है? आपकी काफी एज है, तो मुझे बताइए शुरू से खराब है या फिर ये खराब तकरीबन 47 से ही शुरू हो गया था। अच्छा। जब उस वक्त मार्शल लॉ आया था, जब से ये आमराना घूमते शुरू हुई हैं, उस दौर से ये इन्होंने अपनी मनपसंद के फैसले करने शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि जब ने कोई आवाम की पॉलिसियां अच्छी की हैं। ठीक है, जब मैं छोटा था, बिल्कुल स्कूल गोइंग था, तब मैं सुनता था मुल्क पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। आप भी जब बच्चे होंगे तब भी यही सुनते रहो, वो भी तक नाजुक। ये अल्लाह पाक का बड़ा करम है, ये पाकिस्तान कलमे के नाम पर बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक खुद इसकी हिफाजत कर रहा है, वरना ये फर्क नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन हमारी भी तो जिम्मेदारी है ना, हम अपने पाकिस्तान के साथ लॉयल हो, अपने पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। आपने बोला कि ला इलाहा के नाम पे बना, ये कभी नहीं टूट सकता, इसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बांग्लादेश पे अगर हम देखें 1971 में सेपरेट हो गया ना, नो डाउट के वो हमारी अपनी गलतियां थी, लेकिन ये है कि हमें क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर के वो भी तो अफगानिस्तान छोटा सा मुल्क था, वो हमारे रहमो करम पर था। आज उसकी करेंसी देखें और पाकिस्तान की करेंसी देखें, सब में बात यह है कि हम जाती जो है ना, जाती शख्सियत को ज्यादा अहमियत देते हैं, मुल्क को अहमियत नहीं देते हैं। हम कहते हैं कि हमारा जहाँ मफाद है वो बात ठीक है, जहाँ हमारा मफाद नहीं है वो बात गलत है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तानी भी बहुत से दुनिया आपको आपके इलाके से भी होंगे, लाहौर से भी होंगे, हर इलाके से दुनिया के कोने कोने में है, और जाके एक नस्ल, दो नस्ल, तीन नस्ल वहाँ पे रहायशी हैं, एजुकेशन वहाँ से ले रहे हैं, वहाँ का सिटीजनशिप है। लेकिन बड़े बड़े जो अदारे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी हैं, हम यूट्यूब की बात कर लें, टेक्नोलॉजी की बात कर लें, दूसरे कोई अदारे हैं जैसे, उनके CEO क्यों नहीं बन पाते? वहाँ पे हम लीडिंग पोजीशन में क्यों नहीं आते? हम वहाँ पे जाके वर्कर, मुलाजम, जॉब करने वाले क्यों होते हैं? जबकि इंडिया वाले वहाँ पे कोई CEO है यूट्यूब का, कोई CEO है पेप्सी का, कोई CEO है किसी चीज़ का। तो फ्रेंड्स, तो आज की जो डिबेट है पाकिस्तान को लेकर, वो बात ये हो रही है कि इमरान खान को लेकर आज की डेट में सारी पब्लिक इमरान खान के फेवर में है, बट एक जेंटलमैन से जो बात हो रही है उनका कहना बहुत जेन्युइन लगा मेरे को कि इमरान खान ने ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिससे देश का भला हुआ है, क्योंकि इमरान खान ने आए दिन मसाइल खड़े कर रखे हैं गवर्नमेंट के लिए, इतना परेशान कर रखा है, और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है वो भी इस बारे में कोई ख़ास सीरियस नज़र नहीं आ रही है। तो उनका डिस्कशन यही है कि भाई जब से हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि करीब करीब जब से इंडिपेंडेंस डे से 47 से वो ये सुनते आ रहे हैं कि भाई जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है कि हमारे जो है अभी बुरे वक्त चल रहा है, सो आने वाले समय में हम ठीक हो जाएंगे। तो एक बहुत एजेड है और एक बहुत यंग है, दोनों का कहना यह है कि हम दोनों ही बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि अभी पाकिस्तान का समय ख़राब चल रहा है, बट ठीक है आगे हमारा समय ठीक हो जाएगा। तो अगर 75 साल में कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा? सो ये बहुत सोचने वाली बात है। और उनका कहना यह है कि एक तरफ देखो 50 साल से अफ़गानिस्तान युद्ध में जूझ रहा है, बट अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है वो आज भी पाकिस्तान की करेंसी से 3 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर आप अफ़गानिस्तान का 1 रुपया लेते हो तो वो पाकिस्तान के 3 रुपये के बराबर है। सो इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा शौक में हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है बहुत उनके कंट्री के जो क्राइसिस है उससे वो कैसे बाहर निकलेंगे। सो चलिए ये इंटरेस्टिंग वीडियो देखते हैं और वीडियो के एंड में मिलते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। आपने सारी सिचुएशन बताई, इसमें जो रशिया और चाइना करीब आ रहे हैं तो इससे रशिया और इंडिया बहुत ही गहरे लॉन्ग टाइम अलाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे? इस पे नहीं, इस पे फर्क तो पड़ेगा। देखिए ना, रशिया अपना ब्लॉक है, ईस्टर्न यूरोपियन उनको है इस वक्त। और सबसे बड़ी मैं आज आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि 47% जो आपकी पावर जाती है यूरोप को, सारी जो गैस जाती है सारा कुछ गोज थ्रू द रशिया। वहां से वो चौक कर सकते हैं पूरे यूरोप को। और दूसरी साइड जो चाइना देखे, मैं आज आपको मैं एक और बड़ी नई चीज बताना चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका के साथ चाइनीज जो है वो नए अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं वहां पे। और दूसरा उन्होंने पहले जिबूती में, फिर श्रीलंका में और उसके बाद ग्वादर में उन्होंने घेरा सारा डाल लिया उस एरिया के अंदर। और उसके बाद चाइनीज इन्फ्लुएंस जो, और यहाँ साउथ अमेरिका में देखें तो ब्राजील के साथ उनके बड़े जबरदस्त रिलेशनशिप है। बल्कि मैं देखा जाए अगर अमेरिका जिस तरीके से माजी के अंदर इन्होंने नेफ्टा के जरिए यहां से जो कंपनियां निकलती थी आउटसोर्सिंग कर करके सारी चाइना ले गए, आज चाइना चोक करना चाहे तो अमेरिका को चोक कर सकता है। लेकिन ये कि अगर वो दोनों इकट्ठे होते हैं और जिस तरीके से अमेरिका जो है और वीकर साइड है, यहाँ पे इनका माइंडसेट चेंज हो चुका है टू नॉट वर्क, इनोवेशन कोई नहीं है, बच्चे इनके मैथ और इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं,
मैं आज से महीना पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में गया हूं, तो सारे क्लास मैंने देखी, हर क्लास के अंदर चाइनीज और इंडियन बैठे हुए थे। यहाँ पे अमेरिकन देखें तो उन्होंने तो इंटेलेक्ट को आउटसोर्स करके इंडिया को दे दिया सारा। हर दूसरी बड़ी कंपनी का सीईओ जो है वो आपका वो भारतीय निजात है। रिसेंटली वो देखे आपका जो यूट्यूब का भी आ गया सीईओ मिस्टर नील मोहन जो है वो भी यूट्यूब के भी बन गए। तो मेरा मकसद है जब आप अपने हर चीज ही आप एडमिट कर लें कि we cannot be the sole superpower on the planet। वो कहते हैं ना जिस तरह बॉक्सिंग में वो व्हाइट टॉवल फेंक दिया जाता है, अमेरिकन दे हैव ड्रॉप द टॉवल। अब मैंने जिस तरह पहले आपको अर्ज किया था कि इस वक्त मूवमेंट शुरू हो चुकी है वर्क 4 days एंड वर्क फ्रॉम होम, ये 2 चीजें हैं। और मैं आखिरी मेरा सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये होगा, एज अ ह्यूमन बीइंग लेजी इज पार्ट ऑफ आवर इंस्टिंक्ट। हम जब घर के अंदर होते हैं तो वी एक्ट लेजी, हमारा एक कंफर्ट जोन होता है, हम चैनल फ्लिप करना चाहते हैं, हम फूड एंजॉय करना चाहते हैं, हम कपड़ों के बगैर जूतों के बगैर फिरना चाहते हैं। तो ये इनको कुछ समझाया, इन्हें अभी नहीं पता चलेगा। मैंने आपको बताया था कि मेरी कैलकुलेशन 76 से लेकर 2023 से अगर माइनस करें तो 4 साल बचते हैं, बट दे आर मूविंग फास्ट, दे आर मूविंग। इनके होराइजन के ऊपर जो है ना अब इनोवेशन नहीं है जो कि पहले थी। पहले जेट बनाए इन्होंने, ये पहले चांद पे गए, इस वक्त इनके मजाइल उड़ते हैं। वो अगले दिन मैं सुना किसी चैनल ने कहा था कि $12 के बलून को इन्होंने शूट करने के लिए $4 लाख का मजाइल मारा, लगा ही नहीं। सर फॉक्स पे मैं देख रही थी, उसकी क्लिप भी वायरल हो रही है कि वो एक वो है जो कि शौकिया ये बनाते हैं, एक प्रोजेक्ट है, उनकी हॉबी है, वो ये कर रहे हो, तो वो $12 का बलून है जो उन्होंने, अब $12 का बलून है, 4 लाख का मिसाइल मारा, फिर भी नहीं लगा F-22 का। क्योंकि बच्चे सारे इस वक्त तो प्राइड के साथ कहा जा रहा है कि 55% हमारी यूथ जो है वो मूव कर रही है। देखिए 2 चीजें, बाइडेन साहब ने क्या किया है जिसको मैं हमेशा ये कहता हूं, इन्होंने $7 ट्रिलियन नए डॉलर नोट प्रिंट किए थे जब कोविड था, और वो फेंके सारे मार्केट में। $3 ट्रिलियन का फ्रॉड हुआ उसमें, 4 ट्रिलियन मार्केट में फेर रहा है। तो जब आप ये समझेंगे करेंसी प्रिंट करके तो हमने सारा कुछ चला लेना, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। दूसरा उसको सपोर्टिंग आर्गुमेंट, Saudi Arabia is selling oil not in dollar anymore. They are selling to China in Chinese currency. They are selling it to India in Indian currency. तो ये डॉलर प्रिंट करना इनको जितने करने थे कर लिया इन्होंने। अब वर्ल्ड इज कमिंग अप विद द न्यू करेंसीज, देयर ओन प्रोजेक्ट्स, देयर ओन थिंग्स। और इन्होंने अंदर हकीकत इनका जो, अगर थोड़ा सा मुझे टाइम दें तो जब इन्होंने जापान के ऊपर एक एटम बम इन्होंने गिराया था, उसके बाद इन्होंने 50-60 साल इनकी फॉरेन पॉलिसी की धाक दी। अमेरिकन एम्बेसडर जहां भी जाता था ना, वो जिस तरह ही जाता था जिस तरह वॉइस रह जाते थे। तो अब वो जब खत्म हुआ उसका ग्रिप, तो इनको पता चल रहा था कि ग्रिप खत्म हो रही है, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डेज़स्टाम किया था कि हम दोबारा वहां पे हमारे F-16 उड़ेंगे, ये होगा तो वहां से भी। और जब से अफगानिस्तान से डीमोरलाइज होके आए हैं, अब दिस इज नाउ दे आर लूजिंग ग्रिप ऑन एवरीथिंग। लाइक जिस तरह पाकिस्तान में मैं कहता हूं हमेशा कि इनके भी हाथों से हर चीज इसी तरह निकल रही जिस तरह रेत निकल रही है। हमारी यहाँ से कोई ग्रूमिंग ही नहीं हुई है, विजन नहीं है यहाँ हमारे पास। हमें इतनी किसी को मतलब तरबियत ही नहीं दी गई है। हम लोग यहाँ हालात से तंग आकर बैरून मुल्क जाते हैं कि यार हमारा बच्चों का और हमारा गुजर औकात अच्छा हो, इसलिए नहीं जाते हैं कि यार मतलब हम हमारा मुल्क तरक्की करे, मुल्क का नाम, पाकिस्तान का नाम ऊंचा करने जा रहे हैं। लेकिन बाज लोग आप देखें, बाज लोग अमेरिका से आए थे, उन्होंने कहा था हम काम करते हैं, लेकिन बाज लोगों ने, बाज सियासतदानों ने, बाज एजेंसियों ने उन्हें काम नहीं करने। बिल्कुल इसके अंदर चले गए हैं। इसके अंदर ये भी बड़ी चीज मैटर करती है। हम ये तो कहते हैं कि हम दुनिया में नाम क्यों नहीं कर पाते, दुनिया जो यहाँ पे आके बिजनेस करना चाहती है, हम उन्हें भी बिजनेस नहीं करने दे। बांग्लादेश देखें कैसे फैसिलिटेट कर रहा है जो लोग कारोबार करने जाते हैं। शौकत अजीज कौन है, पाकिस्तानी है, वहाँ वो काम कर रहा है। इधर भी उसने कोशिश की, पॉलिसियां दी, लेकिन उन्होंने नहीं चलने दिया। इस तरह और कितने बंदे हैं इस तरह आए हैं। शहबाज गिल फॉरेन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, यहाँ पे आके वो खज्जल हो रहा है, खज्जल क्या जेलों में हो रहे हैं या इस तरीके से हो रहे हैं, कदर नहीं है यहाँ किसी। ठीक है, कैसे अवेयरनेस आएगी अंकल जी? बहुत अच्छा। मुझे ऐसे देखें, अक्सर यूथ जो उनसी है वो काफी पॉजिटिव बात करती है, क्योंकि वो इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ थोड़ा बहुत टच में होते हैं, तो उन्हें पता क्या चल रहा है। लेकिन
अंकल से बात करके बड़ा अच्छा इसलिए लगा कि ये भी पॉजिटिव सोच रखते हैं और ये पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचने की सोच रखते हैं। कैसे बेहतरी आएगी, कैसे यूथ को पता चलेगा यार ये जो नारे, ये जो चूरन हमें बेचा जाता है कभी किसी नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, कभी किसी नाम पे, इम्प्लीमेंट हमने करना नहीं, लेकिन हमने मजहब के नाम पे पूरी दुनिया को सर पे उठा लेना, इम्प्लीमेंट खुद अपने आप पे नहीं करना। क्या कहते हैं, ये जो हमारी एजेंसियां हैं या इनका जो कंट्रोल है, इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट, ये हर इदारे पे इनका कब्जा है। ये पूरे माफिया जो बैठे हुए हैं, ये ना किसी को काम करने देते हैं, ये अपने मफाद के लिए किसी को आगे करते हैं, फिर वो अपने उनको हटा देते हैं। आप देख लें आर्मी का मामला देखें, आर्मी, इंडिया की आर्मी में हमारी आर्मी में कितना फ़र्क है। इंडिया की आर्मी आप देखें, इंडिया की आर्मी इंतज़ामी मामलात में कभी नहीं आती। 77 साल में कभी हमने नहीं सुना जो इंडियन आर्मी चीफ जो है वो मीडिया पे आया हो, वो किसी यहाँ पे वो फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, डैम बना रहे हैं आर्मी के लोग, वो स्कूल्स कॉलेजेस उनके खुद के हैं, मॉल्स बना रहे हैं, वो सैलाब ज़दगान की मदद करें, मतलब अपने काम को छोड़ के वो दुनिया जहान का हर काम कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने। तो जब ये मामला होंगे, जब हम किसी को काम करने नहीं देंगे, दूसरे के काम में जाके टांग अड़ाएंगे, अपने अपने अदारे को छोड़ के किसी और अदारे पे जाके वर्क करेंगे तो शायद कैसे कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं पाकिस्तान में। मैं पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, रिस्पेक्टेबल आर्मी चीफ है, दुनिया के किसी भी कंट्री में जाके पूछ लेंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ का क्या नाम है, आई थिंक ऑलमोस्ट एशिया के अंदर सबको पता होगा, ऐसे ही है। चाहे प्राइम मिनिस्टर का पता हो ना हो कौन है। इंडिया के आर्मी चीफ का क्या नाम है? हमें नहीं पता। चाइना के आर्मी चीफ का क्या नाम? कोई नहीं पता। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। ठीक है, यानी फिर क्या वजह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का किसी को पता हो ना हो, आर्मी चीफ का जरूर पता होता है, पूरे एशिया में खास तौर पे ये गारंटी है। क्या वजह है? रोल ज्यादा होता है? ये रोल ज्यादा नहीं है, अपने रोल से बढ़कर वो जो है ना मामलात में आ जाते हैं, जो काम उनके करने के नहीं है जब वो कर रहे हैं। आप देखें शुरू से मैं मतलब आर्मी को अच्छी बात है ना, इसके अंदर तो अच्छी बात नहीं है कि देखें अपनी ड्यूटी से ज्यादा बढ़ के ड्यूटी कर रहे हैं, ज्यादा मुखलिस है वो पाकिस्तान के लिए, ये तो अच्छी बात हुई मेरे ख्याल से। अगर उनका अदालती सिस्टम अपना, सिविल अदालत में वो पेश नहीं होते, उनके कब्रिस्तान तक अपने हैं, ठीक है। आर्मी के कब्रिस्तान जब हर चीज उन्होंने अपनी बना ली है, वो इंडिपेंडेंट एक मतलब आप समझें जो उनको किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें जितनी महंगाई हमें यहाँ पे तंग कर रही है, उनके गोदाम भरे पड़े हैं, उधर वहाँ पे कीड़े लग रहे हैं, ठीक है, गंदम को हर चीज का उनके पास स्टॉक मौजूद है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेहतरी आने की उम्मीद है कि 5 साल में 10 साल में यूथ, आप यूथ हैं पाकिस्तान की, क्या समझते हैं बेहतरी आने की उम्मीद है? मैं समझता हूँ 2 इदारे अगर कंट्रोल हो जाए ना, एक तो इदारा और दूसरा जो एक आर्मी इंतजामी मामला से कट हो जाए, ठीक है, बिल्कुल कट हो जाए उनका कोई, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को अब अकल और शऊर आ गया है, ठीक है, और लोग बातें भी कर रहे हैं। दूसरा जो ये हमारे जो आप बात करें, ये कायदे आज़म ने भी बोला था कि जिसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करे और एस्टेब्लिशमेंट अपनी लिमिट में रही, पॉलिटिक्स में ना आइए। कायदे आज़म ने भी बोला है, ये हमारे जनाब मौदूदी साहब थे, पाकिस्तान बनने से पहले उन्होंने बोल दिया था जो इन लोगों की तरबियत आप लोगों ने नहीं की हुई, मुस्लिम लीग के जो गुमराह हैं, तो बाद में ये मामला चला जाना है सरमायादारों के हाथों और गरीब अवाम पिसती रहेगी। और दूसरा इदारा कौन सा है जो आपने? दूसरा इदारा तो नहीं है, ये जो हमारे मौलवी हजरात हैं और ये जो आपस में लड़ाते रहते हैं छोटे छोटे मजहब के नाम पे, हाँ, मजहबी फरकाबाजी जो करते रहते हैं, बड़े मामला बड़े लेवल पे जो करते रहते हैं। कंपनीज हैं इंटरनेशनल लेवल की, अगर बात करें हम गूगल की बात कर लें, यूट्यूब की बात कर लें, पेप्सी की बात कर लें, मास्टर कार्ड की बात कर लें, पता नहीं कितनी कंपनीज हैं ऐसी कि उनके सीईओ इंडियन है या इंडियन ओरिजिन है। इवन आप तो कंट्रीज ऐसे हैं, हम यूके की बात कर लें, हम आयरलैंड की बात कर ले, उनके प्राइम मिनिस्टर जो उनसे हैं वो इंडियन ओरिजिन है। क्या वजह है कि मतलब इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे पूरी दुनिया में अब ऑर्गेनाइजेशन में या रूलिंग पोस्ट पे इंडियन है या इंडियन ओरिजिन है? देखें, हम तो भाई इंडिया से जेलस नहीं है, सीधी सी बात है। जो बंदा तरक्की कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है, हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की दर्स देता है, ठीक है, जो उसको आप अप्रिशिएट करो, उससे जेलसी करने की बजाय आप उससे सीखो। लेकिन आपको लगता है यही सोच सब इंसानों की या सब पाकिस्तानियों की है जो आपने भी बात की? आपको लगता है ये नफरत रखते हैं एक दूसरे से, ठीक है, जो इंडिया से है वो उनका मतलब कोई भी नुकसान होगा हमें खुशी होती है। ये मतलब एक बुरी, आप उनसे सीखें, गैर मुसलमानों से सीखें, तिजारत के कवानीन सीखें, इंडिया से नहीं चाइना से सीख लो, आप जो ग्रोइंग कंट्री है। अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया ना, जो हिकमत मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जहाँ से मिले ले लो। उन्होंने ये नहीं कहा जो यार काफिरों के पास अगर जदीद टेक्नोलॉजी है, वो जदीद टेक्नोलॉजी से कुफर फैला रहे हैं, आप उसको यूज करके इस्लाम फैलाएं। मजे की बात,
आज अगर मैं पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ पहुंचा सकता हूँ यूट्यूब के थ्रू, वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म किसने बनाया? नॉन मुस्लिम ने। ये माइक जिसके अंदर हम बोल रहे हैं ये किसने बनाया? नॉन मुस्लिम ने। ये बैग, ये शर्ट किसने बनाई? मोबाइल किसने बनाया? ये गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी किसने बनाई? ये सारी चीज़ें हम उनकी यूज़ करें और बाद में हम कहते हैं वो हमारे खिलाफ हैं। हैरत नहीं होती? इस तरह की डिबेट थी और बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट थी, और इसी तरह की और डिबेट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको टाइमली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर योर टाइम, बाय बाय।